जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो यूपीएससी करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस है उसके ऊपर ये बनाया है मैंने। इसमें उसके एक्सप्लेनेशंस को भी दे दिया है। आप इसका पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा स्टेटमेंट है, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम यानी कि HCDP बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगा। तीसरा स्टेटमेंट है, भारत विश्व स्तर पर बागवानी फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है, इसमें आपको बताना है। केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केवल 2, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही होगा। इसके बारे में देखिए, नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। स्पष्टीकरण, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है। यानी कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 में लिखा है कि यह एक प्रायोजित योजना है, तो यह योजना नहीं, ये एक कार्यक्रम है, ये एक स्कीम नहीं, ये एक प्रोग्राम है। इसी वजह से एक गलत होगा। ठीक है। दूसरा है, बागवानी क्लस्टर लक्षित बागवानी फसलों का एक क्षेत्रीय भौगोलिक संकेंद्रण है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बागवानी उत्पादों के नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये कथन सही है। HCDP बागवानी उत्पादों का नियंत्रण को बढ़ावा देगा, तो ये बढ़ावा देने के लिए इसे बनाया गया है। एंड तीसरा है, भारत विश्व स्तर पर बागवानी फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पे लिखा है कि भारत विश्व स्तर पर बागवानी फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि ये सबसे बड़ा नहीं है, ये दूसरा स्थान पर आता है। इसीलिए इसका 3 भी गलत होगा। तो इसका सही आंसर होगा ओनली आंसर 2, यानी केवल 2। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न बोल रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि EPF योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। तो यह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत मुख्य योजना है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, यह योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ताओं दोनों कर्मचारियों के मूल्य वेतन और महंगाई भत्ते का 12% EPF में योगदान करते हैं। ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, एक व्यक्ति अनिवार्य रूप से EPF का सदस्य बन जाता है यदि उसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से अधिक नहीं है। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा केवल 2 और 3, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही होगा। क्यों? क्योंकि यह कर्मचारी बीमा जो अधिनियम है ये 1948 नहीं होगा, ये 1952 में हुआ था। ठीक है। तो इसी वजह से एक गलत होगा। इसका सही आंसर होगा 2 और 3। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन को आप देख लीजिए। स्पष्टीकरण, कर्मचारी भविष्य निधि EPF योजना कर्मचारी भविष्य निधि और विधि अधिनियम 1952 के तहत मुख्य योजना है। ठीक है। 1948 नहीं होगा, 1952 होगा। इसीलिए 1 नंबर जो है गलत होगा, बाकी 2 और 3 सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कर्मचारी जमा क्लिक्ड बीमा EDLI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, यह निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों को प्रदान किया जाने वाला एक बीमा कवर है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, कोई भी कर्मचारी जिसके पास कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF खाता है स्वयं ही EDLI योजना के लिए पात्र हो जाता है। ठीक है। उत्तर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही नहीं है, इसमें सही नहीं है बताना है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है। तो इसमें सही नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, यानी कि 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है, NBTech के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इंटरनेट ऑफ थिंग आधारित डिवाइस है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, यह कोल्ड चेन प्रावधान के लिए एक तापमान डेटा
लैकडहर है, ठीक है, लाकडहरा है, ठीक है, लॉकडहरा है। तो देखते हैं इसमें क्या बोला है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। इसमें सही पूछा है तो इसमें दोनों ही सही है, एक थिंक टैंक भी है, इंटरनेट थिंक टैंक भी है, और ये साथ में एक कोल्ड चेन प्रबंधन भी है, कोल्ड चेन प्रबंधन भी है। तो ये दोनों ही सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, 1 और 2, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जब सही है तो आप इसे पढ़ लीजिएगा पीडीएफ के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, लास्ट 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नैनो यूरिया लिग्ड की प्रभावशीलता पारंपरिक यूरिया से अधिक है, ठीक है, पहला। दूसरा हो गया, नैनो यूरिया लिग्ड भारत में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, इनमें से कौन सा सही है बोल रहा। तो इसमें दोनों के दोनों कथन सही है, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट, यानी कि दोनों 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, उसे आप पढ़ लीजिएगा। तो आज का ये यूपीएससी का टोटल 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस। नेक्स्ट मैं और एक क्वेश्चन को अपलोड करूँगा कुछ देर बाद, जो कि आपका 2 जून से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। ये जितने भी क्वेश्चंस है इसको मैंने द हिंदू का जो क्वेश्चन एडिटोरियल आता है उससे लिया है, और साथ ही साथ कुछ इंटरनेट के हेल्प से भी मैंने इसे क्वेश्चन को निकाला है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए, ऐसे रेगुलर एमसीक्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद, जय भारत।